आरआरबी ग्रुप डी के लिए हम आपको शॉर्ट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है यदि एक नंबर है उसको हमने डिवाइड किया किसी डिवाइजर से, ठीक है, यानी कि किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित कर रहे हो, तो जो रिमाइंडर है यानी कि जो शेषफल है वो 16 आता है। यदि उस नंबर को डबल कर दिया जाता है, यानी कि आपने नंबर को जो ओरिजिनल नंबर था उसको 2 गुना कर दिया, लेकिन जब आप डिवाइड कर रहे हैं वो सेम डिवाइजर है, मतलब कि उसी भाजक से यदि मूल संख्या के दुगने को विभाजित किया जाता है, उस केस में रिमाइंडर 3 आता है, यानी पहले रिमाइंडर 16 बाद में रिमाइंडर 3। तो बताइए कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो डिवाइजर यानी भाजक क्या है। तो आप बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको बताता हूं कि करते कैसे हैं इसको। आपने बोला कि रिमाइंडर जो भी दे रखा है, मुझे 16 दे रखा है, रिमाइंडर को डबल किया तो आपने इसको भी डबल कर दिया, 32 आ गया। अब 32 में से 3 रिमाइंडर यानी जो बचा हुआ था वो जरूर भाजक से डिवाइड हो गया होगा, यानी कि डिवाइजर से कट गया होगा। अब इसके पीछे की मैथ्स 29 आंसर है, इसके पीछे की मैथ्स भी आपको समझा देता हूं। इसके पीछे की सिंपल मैथ्स ये होती है कि रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि डी और ये स्मॉल डी, क्यू और आर, यानी कि आपने बोल दिया डिविडेंड जो है वो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस आर। यानी इस केस में मान लो मेरा कोई डिवाइजर है, यानी कि कोई भी जो ओरिजिनल नंबर है वो मैंने डी से डिवाइड किया, कोई कोशेंट आ गया और रिमाइंडर 16 है। तो जब मैं इसको 2 गुना करूंगा तो आप बोलोगे यहां पर 2d क्यू, क्योंकि 2 गुना कर दिया तो 2d, और यहां पे 32 आ गया। यानी अब 32 अभी भी आप क्या कर रहे हो, सेम डी से डिवाइड कर रहे हो इसको, जो पहले था उसी से, तो ये तो पूरा कट जाएगा। यानी कि इसमें से अगर 3 बचता है तो ये जो 29 है, यानी कि जो डी है या तो वो खुद 29 है या फिर 29 का फैक्टर है। अब 29 एक प्राइम नंबर है तो इसका कोई फैक्टर नहीं होगा एक के अलावा, तो सिर्फ 29 ही वैल्यू हो सकती है। ये इसके पीछे का कंसेप्ट होता है। अगली बारी जब भी क्वेश्चन है आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा भी कर सकते हैं कि जो रिमाइंडर के साथ छेड़छाड़ हो रही है वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। धन्यवाद।